जो हमारे प्रधानमंत्री जितने बात कहते हैं पूरी जनता सबका समर्थन विकास सबका साथ सबका विकास। हाँ। अरे सबके विकास के साथ में अगर आप होते तो पब्लिक यहाँ जनता तो क्यों आती। हाँ। कितने घंटे करते हैं 18 घंटे काम हम? करते हैं। 24 घंटे खेत में काम करते हैं मेरे भाई। हाँ। पैर देखो हमारे, पैर दिखाओ, लेफ्ट दिखाओ, लेफ्ट देखो जी, देखो। नंगे आप पैर तो खड़े देखो हैं। बुलेट पे हो, आप ये जूते देखो और हमारे पैर देखो भाई साहब। लेकिन 24 में गलती नहीं अब होगी। क्या 24 में नहीं दोगे? नहीं गलती नहीं अरे होगी। दोबारा दोगे? नहीं होने की। इनसे पूछ लो। दादा आपके फिर चलो ये मैं मुसलमान हूँ, ये फिर मान जाओगे? ये मैं मुसलमान हूँ, ये हिंदू है। हाँ। तो पूछ लो इनसे कौन सा हिंदू। क्यों बंगाल के अंदर इतनी ईडी पहुंच गई, दिल्ली में इतनी ईडी आ गई, हाँ। सब हिंदुओं पर लग रही हो, मुसलमान किस पर लग रही है? कि मोदी ने जनता को लड़वाने के लिए हिंदू मुसलमान के नाम पर उनसे ज्यादा आगे बढ़ करके दिखाई है। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंतर मंतर पे और जंतर मंतर पे एक साहब मिले मुझे जो बातें बहुत सही कह रहे हैं और बढ़िया सवाल उठा रहे हैं। हम उनसे वो सारे सवाल करेंगे जो आज टीवी की मीडिया लोगों से करती है और लोगों से पूछती है। नमस्कार सर, पहले तो नाम बताइए आपका मुझे। मेरा नाम सोमनाथ है और मैं मनरेगा मजदूर इनका महासचिव हूँ। अच्छा, मजदूरों की आवाज़ ज़्यादा उठाते हैं जी। हैं? तो ये जो टीवी में चलता है कि भैया मोदी जी तो इंटरनेशनल नेता हो गए हैं और मोदी मोदी के नारे लगते हैं मेडिसन स्क्वायर गार्डन में, नमस्ते क्या कहते हैं, हाउडी मोदी होता है, तो ये सब क्या है फिर? देखो वही बात यह, दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं। एक तरफ तो मेहनत का जनता को लूटने वाले लोग हैं, एक तरफ पूंजीपति लोग हैं। अब सवाल यह है कि मोदी की आज जय बोलने वाले कौन हैं? मोदी की जय बोलने वालों के पीछे जो वो लोग हैं जिनको वो लाभ पहुंचा रहा है। आज जो है मोदी जो है पूरी तरह से कहते हैं ना हम दो हमारे दो, तो आज अमित शाह और मोदी एक तरफ हैं, दूसरी तरफ अंबानी अडानी है। तो अंबानी ये एक आमने सामने की एक तरफ है? अरे ये दोनों एक पाड़ा इनका, अंबानी अडानी और मोदी। यार अडानी तो ये बताइए 4 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं, आप तो क्या कहते हैं मजदूरों के समर्थन में, रोजगार के समर्थन में 4 लाख रोजगार दे रहे हैं अडानी जी, अंबानी जी। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि मजदूर जो है काम करके उनको मोटा कर रहा है, उनका पेट तो मजदूर पाल रहा है। अगर कोई तो नौकरी करेगा। अरे मजदूर यार हर किसी बिजनेस करने का पैसा तो है नहीं, कोई तो नौकरी करेगा। मजदूर तो 4 दिन उसकी फैक्ट्री बंद कर दे, उसकी जो है सारी धमनियां बंद हो जाती हैं। जैसे जोक होती है ना भैंस के चिपकी हुई, तो उसके जोक में खून तभी तक जाता है जब भैंस जो है विद्रोह नहीं करती है। भैंस एक दिन जो है सींग से उखाड़ करके फेंक दे जोक को, तो कोई खून नहीं जाएगा, जोक सूख जाएगी। भैंस कौन है, जोक कौन है? अरे हमारी भैंस तो खून को पैदा करने वाले इस देश के मेहनतकश लोग हैं, और जोक जो है ये पूंजीपति लोग टिके हुए हैं। अच्छा। और मोदी सरकार जोकों की मदद कर रही है। अच्छा, मुझे लगा जोक की मदद कर रहे, तो वो जोक तो भैया बहुत मोटी हो गई है फिर, और विश्व की तीसरी सबसे रईस आदमी हो गए वो। भाई मोटी होगी तो कोई बात नहीं, हमारे जो मेहनतकश लोग हैं ये सोए हुए शेर हैं। भगत सिंह ने कहा था सोए हुए शेर हैं। कब जागेंगे? का आज तक जागे हैं मुँह सोए हुए शेर? अरे ये जागे हैं, नहीं तो जागे नहीं होते ना। मोदी को ये काले कृषि कानून थे ना, इनको वापस 2 बार प्रधानमंत्री बना दिया इन्होंने, ये सोए हुए शेरों ने 2 बार प्रधानमंत्री बना दिया। ये आंख बंद थी, आंख खुल गई ना इन सोए हुए 10 साल लग गए आँख खुलने में। शेर 10 साल लग जाए चाहे 11 साल लग गए, जब भी खुलेगी ना आंख भाई खा काटेंगे। आप तो हिंदू हैं ना, फिर तो आप बीजेपी को सपोर्ट करिए। अरे मैं तो पहले मेहनत का आदमी हूँ। हिंदू है कि नहीं है? हिंदू नहीं हूँ मैं, आदमी हूँ, आदमी हूँ, मनुष्य हूँ। हिंदू मुसलमान इसे मुसलमान वोट नहीं दे रहे, मुसलमान वोट दिया तो जीतती है। बीजेपी तो बोलती है मुसलमान हमें वोट नहीं देते। आगे जीतते मुसलमान वोट नहीं दे रहे, जीतने के भी नहीं। अच्छा, हाँ गारंटी है देते मुसलमान वोट। तो क्यों देते? अरे क्या बात कर रहे, सब देते भैया, कौन देते? आप ओवैसी को वोट देते? अरे कैसे बात कर रहे हो, ओवैसी क्या मतलब है हमारा? तो अखिलेश को वोट देते हो आप? क्या मतलब है भैया? क्या बात कर रहे हैं? ये तो ओट के अंदर होता है। लेकिन बात सुनो, जो हमारे प्रधानमंत्री जितने बात कहते हैं पूरी जनता सबका समर्थन विकास सबका साथ सबका विकास। अरे सबके विकास के साथ में अगर आप होते तो पब्लिक यहाँ जनता तो क्यों आती। जनता मतलब वोट दिया तो क्या आए फिर प्रदर्शन करने? अगर वोट दिया है तो उन्होंने भाई साथ में कोई गलत कहा तो हम यहाँ से आ गए। ये क्यों आ रहे किसान यहाँ से? कुछ गलत तो होगा इनके साथ। वोट दिया तो समर्थन में रहिए ना। वोट दिया तो समर्थन में है, वो गलत करे तो हम गलत करें? ये किसान भूखे मरे। अपने प्रधानमंत्री विश्वास नहीं है आपको? विश्वास है, तो फिर क्या है? विश्वास है। पर ये सुनो, क्या मीटिंग करते हैं, क्या जनता करते हैं, हमें जनता भेज देते हैं, वजह क्या है? इन्हें भी तो सोचना चाहिए।
हमारे एक प्रधानमंत्री इस देश के एक आदमी कितना सोचेगा? 18-18 घंटे काम करते हैं वो। कितने घंटे करते हैं? 18-18 घंटे काम हम करते हैं। 24-24 घंटे खेत में काम करते हैं मेरे भाई। हाँ। पैर देखो हमारे, पैर दिखाओ, लेफ्ट दिखाओ, लेफ्ट देखो जी। देखो। नंगे आप पैर तो खड़े देखो हैं। बुलेट पे हो, आप ये जूते देखो, अरे हमारे पैर देखो भाई साहब। कभी यहाँ से फटा हुआ, कभी यहाँ से फटा हुआ, कभी यहाँ से फटा हुआ, और घर में जाओ कभी हाथ धुला, कभी हाथ धुला, फटाफट फटा रही है। वीआईपी खाना, 10 आदमी इधर खड़े, 10 आदमी इधर खड़े, 10 गार्ड खड़े, 10 कपड़े धोने वाले खड़े, एक ऑफिसर को 10 आदमी की छूट मिलती है। और सुनो, किसान को हाँ, खाद भी पूरा ढंग से नहीं मिलता, हाँ। किसान को पानी पूरा नहीं मिलता, इसको बिजली भी माफ नहीं होती, इसको बैंक का किराया आय भी दुगनी कर दी है आपकी। किसकी? हमारी। क्या है? 2022 चल रहा है, आय दुगनी हो गई ये है। तो जुबान है, कह देती है, अंदर चली जाती है, क्या हो? हाँ। मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। नहीं, झूठ नहीं मैं कह रहा, लेकिन जब वो पहुंची जब तो आया, वही पहुंचे तो बताओ किसी पहुंची? बुला लो किसी किसान को, आया पहुंची तो। आप तो कांग्रेस वाले हैं। कौन कांग्रेस वाले हैं? ये छोड़ो, हम कांग्रेस के बीजेपी के छोड़ो, हम तो बीजेपी वाले हैं। हाँ। लेकिन बात सुनो, हमारा एक कहना है, हाँ। इस किसान को क्यों तड़फा रहे हो, अच्छा। क्यों परेशान कर रहे हो? इस किसान लहर में मत लो, ये तो आपकी संपत्ति है, आपके देश के पास। अब सुनो, आपने वोट दिया है, झेलो। झेले, हम तो झेल नहीं, वही तो गलती कर दी है। अरे बाबा, जब फुंगल तक चढ़ाया ना, सिर पर हाथ रख दिया, हाँ। हमको पैरा दे, हम सीधे आदमी नीचे उतर गए, नीचे उतर के बैठ गए, क्या करें? बेटा कोई बात नहीं, तुम मान जाओ। अच्छा, ये गलती आगे नहीं होने की, लेकिन 24 में गलती नहीं अब होगी। क्या 24 में नहीं दोगे? नहीं, गलती नहीं, अरे दोबारा दोगे? नहीं होने की। इलेक्ट्रॉनिक कोई गलती हो, दूसरी बात होने की, लेकिन कोई गलती नहीं होने की। दोबारा दोगे आप 24 में वोट? अगर सही हो जाएगा देंगे। सही होगे देंगे। हाँ, सही होगा देंगे। अब क्या फिर पाकिस्तान में हमला कर दिया, दोबारा दोगे वोट? पाकिस्तान मामला, अरे सर बम बजाओ, बम बजाओ। बजाओ सारा। हाँ, अरे पाकिस्तान है क्या चीज़ हमारे सामने? हाँ। थूक थूक के बर्तन पाकिस्तान को 24 घंटे आपकी जैसी मीडिया ना 24 घंटे करती है, ओ पाकिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान। आगे जी। अरे हमें क्या मतलब है पाकिस्तान से? है पाकिस्तान का हम दिया खाते हैं? हाँ, हमारा देश सुनो संविधान से चलता है, और संविधान से चलेगा। अच्छा। किसी पाकिस्तान, किसी श्रीलंका, आप किसी वो तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। तो बनाओ, क्या हो गया? हमें क्या मतलब, बना लो, क्या देखो उसको कोई दिक्कत हो रही, लेकिन उसका संविधान तो बनाओ, हिंदू राष्ट्र का संविधान। हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं की चलेगी। सर जी, जुबान जोर से चले, कुछ नहीं होने का। कुछ नहीं होने का। जुबान जुबान, हाँ। क्या बात कर कुछ रहे क्या हैं? आपने यहाँ पे आंदोलन बुलाया है, यहाँ पे 50 लोग आए। जब वो आंदोलन बुलाते हैं ना, 10-10 हजार लोग आते हैं, 50-50 हजार लोग आते हैं। हाँ जी। जब हिंदू राष्ट्र की मांग होती है, हमारे यहाँ पास पे पैसे तो जंतर नहीं। मंतर भर देते हैं वो। अरे सर, हमारे पास तो किराए को पैसे नहीं है। हाँ, जब हमारे यहाँ खेत में इंजन चलता है ना, हाँ। वो टुट 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 देखा, हाँ। उसके लिए भी 2 लीटर के पैसे नहीं होते बाजी बार। इनके पास तो पैसे है, ए, 4 बस भेज, 10 बस भेज, 20 बस भेज, 50 है नेताजी, 100 बस भेज, खर्चा तेरा, सिस्टम तेरा। आ गई पूरी दिल्ली भर दी, क्या हो गया? अब किसानों को तो पैसे सर इनके पास तो जी 6,000 रुपए तो मिल रहे हैं साल के। 6,000 रुपये। डीजल का खर्चा निकल जाएगा। इनका एक टाइम का खाना ना 10 से 12 हजार रुपये का होता है एक आदमी का, VIP। अरे संत आदमी है मोदी जी, कहाँ 10 से 12? चलो मोदी जी नहीं, और तो बैठे बते रहे। अरे मोदी जी नहीं खाते, योगी जी नहीं खाते, वही संत है, लेकिन और तो बते रहे जिनके पास VIP है। फकीर तो हम भी है, झोला लेके निकल जाएंगे। अजय हम भी झोले साथ चले गए, क्या दिक्कत होगी? पीछे पीछे निकल जाओगे? पीछे पीछे तो निकल जाएंगे, हाँ। लेकिन अगर सही रहेंगे तो पीछे ही निकलेंगे, ऐसी बात नहीं। अच्छा। हाँ, अगर सही रहेंगे तो। सही रहेंगे। आज देखो, जब ये अच्छा, मोदी को वो 24 में मोदी को वोट नहीं करोगे तो किसको करोगे बताओ? आप कौन है प्रधानमंत्री के लायक इस देश में? हम कहते हैं दूसरी 2 सरकारें हो गई, सिर पर हाथ रखा, मना लिया बच्चों की तरह, पटा लिया, अब क्या फिर पट जाओगे? फुसला लिया, अब क्या फिर पटोगे? ना मुल्किन से बात हो रही है, क्या बात। ना मुल्किन। अच्छा। ये नहीं है मेरे भाई हरियाणा से है, देखो आगे देखो, ये मेरे भाई हरियाणा से है, इनसे पूछ लो। अच्छा, आपके फिर चलो, ये मैं मुसलमान हूँ, ये फिर मान जाओगे? ये मैं मुसलमान हूँ, ये हिंदू है, तो पूछ लो इनसे। अरे सर, ये सब मत करो, आप पे ईडी वीडी लग जाएगी। अरे ये लग जाने वाली तो सब लग जाएगा, देश सीबीआई लगवा देंगे अरे आपके सब पीछे। वो तो देखो उनका काम है। क्या कर देंगे? बस- CBI लगाएगा भाई। मैं एक मजदूर फंसे, किसान जब कुछ है नहीं हमारे पास, क्या पैसे लाए? आपको तो फंसाना बहुत आसान है सर। हाँ तो हाँ, हिंदुओं को तो बच जाएंगे, आपको फंसा देंगे ये लोग। कोई बात नहीं, फंसाओ फंसाओ, ये तो दुनिया फंस रही है। हाँ। अरे बात सुना, आप भी बोलोगे ना अगर खिलाफ, तो सबसे पहले आपको फंसा देंगे। अरे मैं हिंदुओं बच जाऊंगा। हाँ, नहीं बचने के, कौन सा हिंदू? क्यों बंगाल के अंदर इतनी ईडी पहुंच गई, दिल्ली में इतनी ईडी आ गई, हाँ। सब हिंदू पर लग रही हो, मुसलमान किस वो पर तो लग रही? वो नकली अरे हिंदू सर है। जी, नकली नकली हिंदू है, यूपी वाले असली, असली हाँ। होते हैं। असली है, सब में सब असली हिंदू है। वो तो जो भी बोलेगा उस पर लगवा देंगे, अच्छा। उस पर लगा।
आप भी बोलो गलत, आप भी लगाएं। भाई ईडी और सीबीआई से खतरा तो उनको है जिनके मोटे पेट हो रहे हैं, काला धन मुचा करके। मजदूर और किसान जो है मेहनत की खाता है, उसको ईडी और सीबीआई से कोई खतरा नहीं है। और ये मेहनत कश देश के लोग जो हैं वो लड़ेंगे। मोदी आ गया, पूंजीपतियों के पक्ष में हो गया, उसके खिलाफ भी लड़ेंगे। कोई दूसरा आएगा, उसके खिलाफ भी लड़ेंगे। जो भी पूंजीपतियों का पक्षधर होगा उसके खिलाफ लड़ेंगे और उसने छोड़ देंगे। देखो आप तो फिर ये दोबारा देशद्रोही वाली बात कर रहे हो, ये गलत बात है। अरे देशद्रोही कौन है? ये देशद्रोही तो वो लोग हैं जो इस देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़वाने पर लगे हुए हैं, जिनका काला इतिहास रहा है आजादी में भी और आज भी। देश के टुकड़े टुकड़े करने का, टुकड़े टुकड़े गैंग है असली। आरएसएस देश की आजादी में लड़ी थी। हाँ लड़ी थी, बहुत अच्छी लड़ी थी। तभी तो भारत छोड़ो आंदोलन में ना, जिस टाइम नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिंदू समाज को एकजुट कर रहे थे वो। अरे हिंदू समाज को नहीं एकजुट कर रहे थे, अंग्रेजों के पक्ष में उनके दल्ले बने हुए थे। कह रहे हैं फौज में भर्ती हो। गलत बात, गाली नहीं। माना सावरकर पेंशन लेते थे, नहीं। देशभक्त तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे जो आजाद हिंद फौज लेकर के लड़ रहे थे। जो लोग तो आरएसएस वाले कहते हैं कि हमारे साथ थे वो तो। अरे जो लोग अंग्रेजों के पक्ष में सरकार बना रहे थे और फौज में भर्ती कर रहे थे वो गद्दार थे। देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले लोग थे। अब देखो इतना बढ़िया कर दिया दिल्ली का सेंट्रल विस्टा, बढ़िया घूम के आओ एक बार। अरे सेंट्रल विस्टा तो जैसी इमारतें पहले भी बनी और आज भी बनी हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि मोदी ने कर दिया। पटेल साहब की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनवाई है मोदी जी ने। तो इससे क्या देश बदल गया? क्या इससे गरीबी खत्म होगी? क्या इससे दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति खत्म होगी? क्या इससे भ्रष्टाचार खत्म हो गया? उसी पटेल की मूर्ति के नीचे क्या किया है मोदी? मुझे लग रहा है आपको कांग्रेस ने पैसा दिया। अरे कांग्रेस भी इनकी ही भाई बंधु है। कांग्रेस और मोदी एक ही थाली के चट्टे बट्टे समझते हैं हम। कांग्रेस की नीतियों को ही मोदी ने आगे बढ़ाया है। मोदी ने नंगे होकर के उनको आगे बढ़ाया है। लेकिन कांग्रेस और मोदी में फर्क यह है कि मोदी ने जनता को लड़वाने के लिए हिंदू मुसलमान के नाम पर उनसे ज्यादा आगे बढ़ करके दिखाई है। वो तो छुप करके पर्दे के पीछे सॉफ्ट तरीके से जो है कभी अपना जनेऊ बांध करके कभी हिंदू दिखा रहे थे। इन्होंने खड़े होकर के दिखा दिया कि भी हम हिंदू नहीं होना चाहिए। क्या बताओ, हिंदू होना चाहिए कि नहीं हमें? अरे हिंदू मुसलमान सिख ये तो आदमी ने बनाए हैं। सबसे पहले तो हम आदमी हैं। और आज देश में ये तो आदर्शवादी बातें हैं। आदर्शवादी बातें नहीं है, सच्चाई है। अगर आज जो है ना वोट देने के नाम पे आप भी हिंदू हो जाएंगे। अरे वोट देने के नाम पर हिंदू मुसलमान नहीं होंगे। हम देश के मेहनत कश लोग हैं और मेहनत कश लोग रहेंगे। हम अपने मेहनत कश लोगों के पक्षधर को ही वोट देंगे। अच्छा एक दिन बचा है, अभी मोदी जी का हैप्पी बर्थडे आने वाला है, हैं? विश करोगे? अरे विश उसके दोस्त करेंगे। हम तो चाहेंगे कि ऐसे क्या लुटिया जल्दी डूबे। अरे क्या बात करो, जन्मदिन के दिन तो बधाई दे दो। वे तो बधाई देने के लायक नहीं है। देश का मजदूर और किसान तो ये चाहता है और उसके जैसे लोग जो हैं भाई आज जाते हो तो कल जाएं, उनके लिए तो कब्र तैयार होनी चाहिए। ये जो बात आपने बोली है ना, आप पे एफआईआर होगी अगर ये मेरे वीडियो चला दी, ये काट देंगे हम। मैं ये कहता हूँ कि जो मजदूर किसान के खिलाफ नीतियां बनाएगा, कानून बनाएगा, वो इस देश से जाएगा। इतिहास बताता है कि जिसने भी जनता के खिलाफ सरकार जाएगी कि जाएंगे, जिसने भी सरकार जाएगी, जिसने भी जनता के खिलाफ नीतियां और कानून बनाए, जनता के खिलाफ खड़ा हुआ है, इतिहास बताता है उसको सबक सिखाया है जनता ने। ये बात तो ठीक है। जो भी जो है जनता विरोधी बातें करता है या फिर जनता विरोधी काम करता है, जनता उसको सहन नहीं करती है। फ्रांसीसी क्रांति में आप देख सकते हैं, रशियन क्रांति में आप देख सकते हैं, आप रूस की क्रांति माफ कीजिएगा, आप जर्मनी की क्रांति में देख सकते हैं। जब जब जनता के विरोध में फैसले हुए, जनता के हक में बातें नहीं हुई, वो सरकार नहीं रही। भारतीय जनता को भी कांग्रेस की सरकार पर विश्वास खत्म हो गया था, तो सरकार बदल दी गई। जब इस सरकार पर विश्वास खत्म हो जाएगा तब सरकार बदल दी जाएगी। ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी? मेरे पक्ष से एक भक्त के नज़रिए से जो सवाल मैंने पूछे वो आपको कैसे लगे, ये पूरी बातचीत कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।